सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा। भज घन श्याम वृंदावन धाम सीताराम सीताराम। राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 जय हो। भज घन श्याम सीताराम सीताराम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए बनवासी श्री राम की। अवध से राम आए। पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया है। भगवान श्री राम के पीछे पीछे पूरा अवध आया है। क्या भगवान राम के पीछे संपूर्ण अवध आया? परंतु जब अवधवासी रात्रि की गहरी नींद में सो गए तो राम सुमंत को लेते हैं और निकल आते हैं। और रथ हाँ क्यों है सुमंत से कहा है, सुमंत आप एक राजा के मंत्री हो, तुम राम के प्रिय बाद में हो। पहले एक राजा के मंत्री हो और राजा का आदेश था कि तापस बेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवास। 14 वर्ष के लिए तुमको जंगल में जाना है। सो हे सुमंत, मुझे 24 दिन नहीं, 14 दिन नहीं, 24 घटी नहीं, मैं पिता के आदेश का पालन करूंगा। 14 वर्ष बीत जाएंगे तो आएंगे। तब सुमंत रो रहा है। रथ हाँ क्यों है राम तन हेरी हेरी निहार, और देखी निषाद विषाद बसो नहीं शीस पछताए। अब यहां से निषाद राज नदिया के किनारे, नर्मदा जी जाओ, गंगा जी जाओ, कोनो भी नदिया जाओ, एक नहीं अनेकों डोली रहता, अपना अपना व्यापार सब कर। परंतु भगवान केवटई के पास क्यों गए? आध्यात्म रामायण में आया है कि भगवान श्री राम केवट को अवध में याद करते थे कि मुझे केवट से मिलना है। उस समय घाट में केवट नहीं है, भगवान घाट पर खड़े हैं। के बर मांगी नाव। अब जब केवट आया है, भगवान राम ने कहा केवट भैया हमें पार कर दो। केवट मुस्कुराने लगा, कि मांगी नाव न केवट आना, और
कहा तुम्हार मरम में जाना। भार भक्त, इस त्रिलोक में पहला भक्त केवट हुआ है जो भगवान के मर्म को जानता है। आज तक जितने भक्त हुए हैं, कोई भक्त ने भगवान से नहीं कहा कि हम तुम्हारा मर्म जानते, परंतु केवट कह रहा है। भगवान ने कहा मांगी नाव और न केवट आना। भगवान कहते हैं केवट भैया, हमको उस पार जाना है, परंतु हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। हमको पिताजी ने जंगल को भेजा है, तो हमको पैसा की जरूरत नहीं है। इसलिए केवट से भगवान कहते मांगी नाव ना केवट आना। एक भी मेरे पास पैसा नहीं है, पंजी नहीं है ना आना। तो केवट क्या कहता है, तुम मत कहो, तुम कहा तुम्हारा मर्म में जान। जो तुम कहते हो हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं, ऐसा था केवट। केवट का परिचय पूरा संयम नियम अनीन व्रत, संयम नियम अनीन व्रत सेवक पद अनुराग और सदाचार व्रत जिसकी रही बहुत बड़ा परिवार। केवट अकेला नहीं था, वो कहता पंक्ति संति अंतिक सबरे हते। संयम, संयम साधना प्रति नियमी और संसार की वासनाएं केवट के नजदीक नहीं आती थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। केवट जहां रहता था उसके कोसों दूर तक विषय वासना प्रवेश नहीं करती थी, ऐसा था केवट। तो भगवान का मर्म क्या जानता है केवट। एक बार ये केवट अगले जन्म के वरुण देव के अवतार है। वरुण अर्थात जल देव। एक बार वरुण देव में और देवताओं में आपस में चर्चा हुई कि वैकुंठपति नारायण के चरणों तक को कौन पा सकता है। भगवान श्री हरि के चरणों का जल कौन ले सकता है। अब उस सभा में वरुण देव बैठे थे। वरुण देव बैठे 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 खड़े हो गए, कहने लगे हम ला सकते हैं। राजा इंद्र ने कहा जाओ लेकर के आओ। वरुण देव ने अमरावत छोड़ी और वैकुंठ के लिए कछुआ बनकर के प्रवेश कर गए। क्या बनकर? कछुआ। और जैसे कछुआ का रूप धारण किया और कछुआ का रूप धारण करते 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 जैसे वैकुंठ में पहुंचे तो क्या देखा? से सुनांग शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। जो भुजंग पर शयन करता है भगवान नारायण, शांत जिसका आकार है, शांताकारं भुजग शयनम। भुजग शयनम अर्थात सर्प पर। ऐसे शांताकार वाले भगवान जान गए। भगवान ने सोचा भैया हे कच्छप, हे कछुआ, तुम भली मेरे चरण चाहते हो मगर मुश्किल है। जैसे आए कछुआ ने सोचा कि पीछे से जाए और पीछे से हरेश के प्रभु के चरण छुए और भाग जाए। जैसे पीछे से आए
तो माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पद चरण दावत लक्ष्मी आज कछुआ जही लाग आज निहार पावन भक्त द्वारे पे खड़े जही लाग। और जैसे माता लक्ष्मी की तरफ से कछुआ आया और आकर के लक्ष्मी ने देखा, अरे कछुआ तू बड़ा चालू है। लक्ष्मी ने एक हाथ दिया और कछुआ जा करके शेष सागर से बहुत दूर गिरा। भगवान को कष्ट हो गया, वो कोई नुकसान थोड़ी कर रहा है। अरे लक्ष्मी, मगर भगवान मजबूर है, हम कहें कैसे। कछुआ ने सोचा, अरे लक्ष्मी ने तो नहीं देखा, कोई लक्ष्मी ने भगा दिया, चलो सामने से जाते हैं। लक्ष्मी का पीठ है, शेषनाग थोड़ी गड़बड़ करेंगे, क्योंकि अगर शेष ने गड़बड़ किया तो भगवान की आसन हिल जाएगा। लगन ऐसी लगा बैठे मिलन हरी आज ऐसी लगा बैठे। लगे ठोकर हमें हमको सहन अब आज कर लेंगे। लगे ठोकर हमें, ठोकर लगे। कछुआ कहता है कितनी ठोकर घलेंगी, हम लेते रहेंगे, परंतु हम हरि से मिलके जाएं। सामने से आए शेष नारायण है और शेष नाग ने ऐसी फूस मारी, ऐसी फूस मारी कि कछुआ जाकर के हजारों कोस की ऊंचाई पर गिरता जाता है और आके भक्त दैया जल में गिरता है, घबराने लगा। भगवान कछुआ कहने लगे, अगर हम वैकुंठ में ही चले जाएं तो कोई बात नहीं। तीसरा फिर प्रयास करने लगा, एक बार, दूसरी बार, और जब तीसरी बार प्रयास करने लगा, भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, एक अच्छा, मैं तुम्हारे भाव से अति प्रसन्न हूं, तुम मेरे चरणों का जल चाहते हो, परंतु इस समय नहीं मिलेगा। सतयुग से जब त्रेता आया है, हे कच्छप, हम तुम्हें वचन देते हैं, सतयुग से जब त्रेता आया है, हम ले रघुवंश अवतार, और तुम केवट बन जाना, प्यारे आएंगे तेरे द्वार। जा, तू केवट बन जाना। त्रेता ते घर हूं मैं, हूं अवध नरेश, और तो को साक्षी देती हो आदि शक्ति अरुशेष। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जिनने आज तुम्हें धक्का मार के भगाया
इनको तुम्हारे दरवाजे लाके खड़ा कर दूंगा। जाओ कच्छप। कच्छप ने दूसरा अवतार लकड़हारे के रूप में लिया, जो सत्यनारायण की कथा को श्रवण करता है। माने इसके जन्म की जन्म जन्मांतर देखिए, बड़ा भक्त रहा है प्रभु का। लकड़ी काटता था और लकड़ी काट के जो पैसा मिलता था उसका दशांश 10वां हिस्सा धर्म में लगाता था लकड़हार। ऐसे चलते चलते नारायण कृपा प्राप्त करता है लकड़हारा। तीसरे जन्म में जाकर के केवट के रूप में जन्म ले लेता है। और जब तीसरे जन्म में इसने केवट के रूप में जन्म लिया तो भक्त केवट जब नौका चलाता था, नौका चलाने से जो उसे पैसा मिलता था, क्या मिलता था? जैसे उसने 10 रुपया कमाया दिन में, तो 10 में से 9 रुपया परिवार में देता था, 1 रुपया जाकर के सत्संग में दे दिया करता था। संतों को, भोजनों को, गरीबों को, अतातों को बता देता था। सो केवट कहता है, हे प्रभु, तुमने नाव मांगी है, तुमने कहा दाम नहीं है, हम तुम्हारा काम करेंगे, जो हम कहेंगे तुम्हें वो करना होगा। भगवान कह रहे क्या करो? लक्ष्मण कुमार ने सोची क्या जो माटी डर कह रहा हम काम करो, जब हम तुम्हारा काम करें। केवट ने कहा कि चरण कमल रज कहु सब कही, ओ मानुष कहरनी मूढ़ कछु कही। हे भगवान, हमें तुम्हारा बिल्कुल डर नहीं है, तुम्हें तो बहुत प्यारे हो हे राम जी, मगर तुम्हारे घोड़ों को डर भारी लगा। भगवान कह रहा हमारे घोड़ों में का है बच्चा? कह रहे छुअत सिला भई नर सुहाई, और पाहन ना काठ कठनाई। हे प्रभु, जब तुम्हारे चरणों की रज से, रेता से, एक पत्थरा से स्त्री बन सकती है, अरे तो मोरी नौका तो कठवा की आए और गीली है, जल्दी सूत हो जाए। अब नौका से कौन नारी बन गई, तो हे भगवान, हम पालन को कर जाए, एक पल में वो खड़ी हो जाए हमारी। के तरन्यो मुनि धरनी होई जाई, बात पर मोर नाव उड़ाई। हे नाथ, यही प्रतिपालो जाई नौका के सहारे नाथ हम पल रहे हैं, पूरा परिवार सुखी है। कि यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कराओ। हे नाथ, हे रघुवीर जी, हे राम जी, हम तुमसे झूठी ना बोले, हम तुमसे सच सच कह रहे कि अगर जाई नौका हमारी स्त्री बन जाए तो उपद्रव बन जाए, घर में लड़ाई होने लग और सब भूखे मरन लग। जो प्रभु पार अवश्य का चाहू, तुम ही पद पदम पखारन कहूं। तुम्हें उतारने हैं, हम उतारने को तैयार हैं, मगर हे प्रभु, अगर तुम्हें ई पार से ऊपर जाने तो जाओ, सैकड़ों तरज्जा मिल जाए, मगर हमसे उतरवाना चाहते हो तो जब तक तुम्हारे पद चरण नहीं पखार लेंगे, जब तक तुम्हारे गोड़ नहीं धो लेंगे, तब तक हम तुमको नदी से पार नहीं करेंगे। और नाथ, अगर घोड़े नहीं धोवाओगे तो दूसरों तरैया है, होते चले जा। भगवान,
पद कमल धोए चढ़ाय नाथ ना नाथ उतराही जहो मोहि राम और आन दशरथ शपथ सब साची कहो बरो तीर मारहु लखन पाए बरो तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाँव पखारी हो तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। लक्ष्मण कुमार कहने लगे ये अलग से क्या बता रहा है दुनिया भर का लोग जल्दी बैठा वो पार कर केवट के लगे तुम्हारे 10,000 नहीं गिनाला है हमने। हाँ तुम्हारे तीर कमान से काम नहीं बनेगा। और हे लक्ष्मण आपको मारना है तो मार दो। बर तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाँव पखारी हो तुम्हें मारना है तो मार दो हम मरने को तैयार हैं। जब तक हम चरण नहीं धोलेंगे तब तक हम आपको पार नहीं करेंगे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। भगवान ने जैसे केवट के वचन सुने भगवान गदगद हो गए। धन्य रे भक्त धन्य रे केवट मरने को तैयार है। जब तक हम चरण नहीं दोगे तब तक हम पार नहीं लगाएंगे। सोने केवट के पेन प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करुणा एन चितय जानकी लखन। भगवान ने लक्ष्मण कुमार से लक्ष्मी से चिताए माने इशारों करो चीन जा जो कुआए। केवट कहता है बाधक हो तुम मेरे जन्म से मिलने नहीं तुम दे और हम तो आज हमारे देश में आए हैं कौशले से। केवट कहता है हम तुम्हारे वैकुंठ को नहीं गए। हे आदि शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा सीता शेष स्वरूप लक्ष्मण आज तुम मेरे घर आए हो और जो हम चाहेंगे वो करेंगे तुम्हारी नहीं चलेगी। के कृपा सिंधु बोले मुस्कान। केवट बातें कर रहा है भगवान हंसने लगे राम जी और केवट के ऊपर हाथ फेरने लगे। केवट के कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई जो करो जी नाव न जाई। भगवान कह रहे देता ये लक्ष्मण की बातों में कुछ विचार नहीं है। केवट हम जानते हैं अगर तुम्हें हमारे गोड़ों की रज को डर लगता है का अगर तुम्हें हमारे चरणों की रज का डर लगता है तो भैया सोई करो जही नाव न जाई। ऐसो करो कि हम पार हो जाए और तुम्हारी नौका बच जाए वो वृंदावन जाए। धन्य रे परमात्मा भगवान ने लक्ष्मण की भी बात राख दी लक्ष्मी की भी राख दी और भक्त केवट के दिल में प्रवेश कर गए। वही काम करो जैसे भगवान राम ने आदेश दिया। अब लक्ष्मण सीता खड़े रह गए। चितय जानकी लखन तब देखा तो रह गए जो काहो रो तबेग आन जल पाए पखारो।
विलंब उतार न पाऊं। केवट के लगो रोजाओ, अब इतने जल्दी कहां पर गई तुम्हें? रोजाओ। केवट गदवद देता है अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, नातियों को, नतपंतियों को, के सा परिवार केवट ही बुलाया। अहो भाग रघुनंदन आया। सा परिवार के सा परिवार श्री राम निहारे। धन केवट तेरे भाग दुआरे। आज केवट भगवान शंकर कहते हैं रामचरितमानस में, हे पार्वती वो धन्य है केवट जिन कृपाए तन को पाने के लिए जप जोग मुनिवत सिद्ध पावन नित्य यसी अवध्यावही। तेहि कर्म पथ केवट बड़ा रघुवीर किनार पुकारहि। जिनकी कृपा पाने के लिए योगी मुनि वृंद संत तपस्वी तप साधना करते हैं, तब भी राम नहीं पा पाते हैं। परंतु धन्य है वो केवट का कर्म। उसने कोई पूजा नहीं की, ना वो मंत्र जानता था, वो तो केवल नौका चलाता था। और आज उस नौका के कारण भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तब उसी समय केवट ने सोई जा सुनाम सुमिरत एक बार। उतरही नर भव सिंधु पर। केवट आया, अपनी पत्नी, अपने बच्चा, अपने परिवार से कहता, रे बेटो, अरे लड़कों हो, पत्नी हो, अरे जिसके नाम से भव पार होते हैं, आज वह मुझसे उतरने के लिए मेरे किनारे खड़ा है। सोई कृपालु केवट ही निहोरा। जेहि जग किए ही भगवती छोड़ा। भगवान राम ने जैसे केवट को देखा, भगवान गदगद हो गए। वाह केवट, हम तो तुम्हारे दर्शन करके धन्य हो गए। केवट कहता है हम धन्य हुए, और भगवान राम कहते हैं कि केवट, हम तुम्हें देख करके धन्य हो गए। पद पखार निरखे के पद पखार निरखत दिवस हर्षि। सुन प्रभु बचन मोर मति करसी। केवट जब घोड़े धो रहा हो तो अच्छे मलमल धो रहा हो। भगवान के रख के सो धो रहा जाते हैं, वे लोग तो धो जाते हैं। क्योंकि हम जब तुम्हारे जो रज तुम्हें केसम छपी हुज्जे बाइते करने के धोरे के बचे ने, इसी प्रकार जब वक्त आ जाए, जैसे हमने मल के तुम्हारे चरण धोए हैं, ऐसे मल के मेरे पाप धो गए। क्या? जैसे हमने मल मल तुम्हारे चरण धोए हैं, ऐसे हे राघव मल मल के घिस घिस के इस शरीर से पापों को मिटा दे। केवट राम रजाय सुपावा। पांव काठ भरी लेहि मगाया। अति आनंद उमगे अनुभागा। अति आनंद उमगे अनुभागा। शरण सरोज पठारन लागा।
यश सुमन सोर सकल सिराही, यही सब उन्नाही। जैसे वरुण देव के अवतार केवट ने, क्या जैसे वरुण देव के अवतार केवट ने चरण पखारे हैं जी, आकाश मार्ग से देवता सुमन रूपी वर्षा पुष्प वर्षा करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। केवट ने अकेले नहीं, अपने लड़कों हो, बहुओं हो, पत्नी हो, पंती संती अंती जितने कहावत हुई है। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, ओ पितर पार करी प्रभु पुनि पुनि मुदित गयो पार। अरे स्वयं तो तर गया, अपने पितरों का भी कल्याण कर गया। क्या जिसका पुत्र सत्कर्मी हो जाए उसके पितर आकाश मार्ग से धन्य करते हैं कि हे प्रभु हमारे कुल में ऐसा होगा, भागवती अवतार उत्पन्न होगा जिसने भगवान की प्राप्ति करा दी। उतराई ठाण भय सुर सरिदे का, सिय राम गोहलखन समेत। केवट उतर दंडवत कीना, और प्रभु ही सकुच यही कही कछु दीना। केवट जब नौका पे राम को बिठाता है तो एड़ी टेढ़ी नौका चला रहा है। कैसी चला रहा है? माने केवट को सूदी चलाने थी, जल्दी पहुंच जाती, मगर केवट नाव ऐसी चला रहा है कि ऐसी ले जा, फिर ऐसी ले जा, फिर ऐसी ले जा। लक्ष्मण सीता कहने लगे समझ में नहीं जाओ, इन्हें जो ही दोनों लगो तरक्या कर कैसो रो। भगवान राम मृदु वचन बोले, केवट इस नदी में ऐसे ऐसे क्यों ले जा रहे? बोले प्रभु मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम्हारे पास आने के लिए भी तुम जीवात्मा को ऐसा ही परेशान करते हो। क्या जैसी हम एड़ी टेढ़ी नौका से तुमको ले जा रहे हैं, ऐसे तुम भी एड़े टेढ़े करके कभी भक्तों पर कृपा करते हो। और केवट ने जाकर के उस पार खड़ा कर दिया। केवट उतर दंडवत कीना, और प्रभु सकुच ही यही कही कछु दीना। केवट ने उतारा, नौका खड़ी की, नौका खड़ी कर करके केवट चरणों में गया, प्रभु इस भक्त पर कृपा बनाए रखना। केवट के नेत्रों से आंसू आने लगे। राम जी ने हृदय से लगाया, केवट चिंता मत कर। भगवान सकुचियाने लगे, इसने तो अपना काम कर दिया, इसने तो पार कर दिया, परंतु उतराई भी तो कुछ देना चाहिए। जैसे नाई की कटाई और धोबी की धुलाई और केवट की उतराई देना परम धर्म। ये तीन चीजें, नाई की कटाई, नाई ने अगर बाल काटे हैं तो उसको देना अनिवार्य है। धोबी ने वस्त्र धोए हैं तो उसको देना जरूरी है। इसी प्रकार केवट की उतराई, तब
जब भगवान राम ने मन में सोचते हुए सीता की ओर निहारा, तब सिया पिया हिया किए। अरे पत्नी उसी को कहते हैं जो अपने पति की हृदय को जान जाए। कि सिया पिया हिया किया जानन हारी, और मन मुदरी मन मुदते उतार। जैसे कहो कृपाल लेहु तुराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान राम ने, सीता ने अंगूठी उतार कर दी है, राम ने ले ली है। राम ने केवट से कहा, केवट तुमने अपना काम कर दिया है, अब हमें अपना काम करने दो। केवट चरणों में गिर गया। केवट चरण गए वकिलाए, हे रघुनाथ जी ये क्या कर रहे हो? नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी न भूली। अब कछुनाथ। हे प्रभु, मैं नदिया के किनारे बस तुम्हारे लिए खड़ा था कि राम आएंगे और राम को पार लगाएंगे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर दीवार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे प्रभु, जब लौट के आओगे, जब तुम जो कुछ दोगे तो ले लेंगे, अभी आपको कुछ नहीं देंगे। और हे बेटी जनक नंदिनी सीता, तुम्हारे पिता और हम दोनों मित्र हैं, अच्छे संबंध है। तुम जनक की पुत्री नहीं, तुम केवट की ही पुत्री हो। कभी क्या पिता पुत्री से कुछ लेता है? हे बेटी, आज केवट के यहां से वो मुद्रिका राम के हाथ में आ गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। यही मुद्रिका, केवट के घर की उतरी मुद्रिका हनुमान जी ले जाते हैं, और सीता हनुमान को इसी मुद्रिका को देख करके हनुमान से पहचान करती है। सोन सिया विनय प्रेम रस सानी, भाई तब विमल बार पर पानी। सुन रघुवीर प्रिया में देही, तब तबाव जग विदित न की। हे सीता, देख लो केवट को। उसी समय सीता ने केवट के भाव को देखा। सीता को वो लक्ष्मी का किया काम याद आ गया। अरे तुम कितने धन्य थे केवट, तुम कितने निर्मल थे, और मैंने तुम्हें आने से मना कर दिया था। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, और कृपा की मोह दीन बढ़ाई। उसी समय केवट हाथ जोड़ के बोला, हे राजा राम की पत्नी, हे सीता, ये आपकी महानता है कि इस गरीब के ऊपर
आपने मेरी प्रशंसा की मैया, आप धन्य हो। केवट ने एक शब्द कहा, उतराई नहीं लेते हो हम केवट, तुम केवट प्यारे, हम तुम्हें अंदर नहीं आ, क्योंकि जात जात को काम है, पर जात को काम नाथ, और केवट केवट से ना उतराई लेता दीना। हे प्रभु, हम तो आज से नहीं 1000 वर्षों से काम कर रहे, जो जात हमारी जात के सैकड़ों वाउत उतार दे, कबों को उसे कछु लेता ही नहीं, कबों में हमें उतरा दे। इसलिए हम यहाँ के केवट हैं, तो तुम वहां के केवट हो। वृंदावन बिहारी लाल, अपन एक ही जात के, हम गंगा पार करने वाले केवट हैं, तो तुम भाव पार करने वाले केवट हो। जब वक्त मिले तो हे रघुनंदन, मुझे भाव से पार लगा देना। हे राघवेंद्र, जब वक्त मिले तो हे रघुनंदन, मुझे भाव से पार लगा देना। उतराई हमारी भूल भई, बस इतना फर्ज चुका। जैसे हमने तुमसे कुछ नहीं लिया, जब हमारा वक्त आए तो तुम भी हमसे कुछ नहीं लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तब हरि गंगा के, तब हरि केवट जिए, ठाणे रहे एक टक देखे। भगवान राम चले जा रहे हैं, केवट एक टक होकर के प्रभु को निहार रहा है। भगवान राम भी केवट को देख रहे हैं। भगवान राम ने कहा, केवट जाओ, प्रीत प्रतीत न बरनी कछो, के प्रीत प्रतीत न बरनी कछो, यही सब बरनी न जाए। और धन्य भाग केवट कहो, जिन्हें हरि दर्शन अस पाए। धन्य है वो केवट जिसने हरि के दर्शन किए। राम चले गए, राम को निहारते निहारते लिखा है, केवट को सूर्य अस्त हो गया। बच्चे आए, बाबा चलो। केवट कहता है, हम घर चलकर क्या करेंगे, मेरे राम तो जंगल को चले गए। फिर केवट लौट के आया और अपने परिवार सहित प्रभु का भजन करता रहा। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा। दोनों हाथ उठाओ से।
राम जय श्री राम जय हनुमान कृपाल धाम। राजा राम राजा राम राजा राजा राम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम। राधे श्याम सीता राम सीता राम। ओम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जोर से बोलो, बोलो भक्ति और भगवान